स्किल्स डायरी में खुशामदीद। आज की वीडियो बच्चों के रोने से मुतालिक है। जो मम्मी पापा नए नए बने हैं तो वो बच्चों के रोने से बड़े परेशान होते हैं कि ये बार बार रोते क्यों हैं। तो कभी वो लेके उनको कंधे से लगाते हैं, कभी वो लेके उसको टहलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि असल वजह तो वो मालूम ही नहीं करते कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। मैं इस सिलसिले में आपकी कुछ हेल्प करूंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, जो निशानियां बताऊंगी जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है बार बार। 95% बच्चे जो होते हैं वो भूख की वजह से रोते हैं। जब बच्चों को भूख लगती है तो वो सिर्फ रो कर अपनी बात का इजहार कर सकता है या बात समझा सकता है, क्योंकि और तो वो बोल तो सकता ही नहीं है। तो वो बेचारा कैसे समझाए, तो वो सिर्फ रो के समझा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब बच्चा ज्यादा रो रहा है तो सबसे पहले आप देखें कि आपने उसको फीड कब करवाया था, उसे भूख तो नहीं लग रही। क्योंकि भूख लगने की जो शरह होती है वो कुछ बच्चों में कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है। यानी कुछ बच्चे थोड़ा सा दूध पीते हैं और उसके बाद जाहिर है कि बार बार वो पिशी भी करते हैं और पॉटी भी करते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें दूध बड़ी जल्दी जल्दी हजम हो जाता है। तो जल्दी दूध हजम हो जाएगा तो उन्हें भूख लग जाएगी और वो रोना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर माँ अपने कामकाज में लग जाती है तो उसको ख्याल नहीं रहता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। तो जब बच्चा रोता है तो वो जल्दी से आती है और उसको दूध पिलाती है। तो ज़्यादा बच्चे इस वजह से भी रोते हैं। अब दूसरी वजह क्या होती है कि डायपर, जो बच्चे को आपने डायपर पहनाया है, बाज़ बच्चों को डायपर पहनना अच्छा नहीं लगता तो वो बाज़ का तो ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, तो एक दफ़ा पिशी करते हैं और उसके बाद वो उनको दिल होता है कि जी ये मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें फील होने लगता है और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो माँ आके उसको जब चेंज करवाती है तो वो फिर चुप हो जाते हैं। और ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं होता है, हर बच्चे की अपनी नेचर होती है, ये आप अपने माइंड में रखें कि हर बच्चा जो है वो अलग तरीके से और अलग वजह से इजहार करता है। अब कुछ बच्चे जो है वो डायपर एक दफा गीला करके जो है वो शोर मचा देते हैं या बेचैन हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो काफी देर गुजार जाते हैं तो वो पूरा गीला भी हो जाता है, तब जाके कहीं वो बेचैन होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप डायपर का टाइम नोट कर लें कि आपने किस वक्त डायपर पहनाया है, और वो कम से कम 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आप उसका नैपी चेंज कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब तीसरी वजह क्या हो सकती है कि तीसरी वजह होती है बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है। जब बच्चे को किसी वक्त ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो आप उसको चेक करें, उसकी बॉडी टेम्परेचर को चेक करें कि उसके हाथ पांव चेक कर लें कि वो ठंडे तो नहीं हो रहे या आपको गर्म फील तो नहीं हो रहे। अगर आपको लगे कि ये हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को सर्दी लग रही है। और अगर वो गर्म है सारा, उसके माथे पे हाथ लगा के देखें, उसके बालों में उंगलियां डाल के और उसको फील करें तो उसके सर में पसीना आया हुआ होगा, चाहे सर्दी का मौसम ही हो। क्योंकि सर्दी में जब हमें सर्दी लग रही होती है तो हम बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं, हमें लगता है कि उन्हें भी सर्दी लग रही होगी। तो जब हम उनको ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो उन्हें पसीना आना शुरू हो जाता है, वो बेचैन हो जाते हैं और उसके बाद वो रोना शुरू कर देते हैं। जब आप उनके सर पे हाथ लगाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि उनका सर कितना गर्म हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये लगे तो आप उसके कपड़े थोड़े से हल्के कर दें, यानी आप कम कपड़े कर दें ऊपर से, तो बच्चे की जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह बाजू का हमें गर्मी लग रही है, हमने एसी ऑन कर दिया और कमरा चिल कर दिया, लेकिन बच्चा जो है वो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहा होता, तो उसको एकदम से वो सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। चाहे वो गर्मी का ही मौसम हो, लेकिन उसे एकदम से ठंडक महसूस होगी ना तो वो परेशान होके और रोना शुरू कर देगा। तो उस वक्त भी आपने इस चीज़ का ही ख्याल करना है कि आप उसका जो है कूलिंग थोड़ी सी कम कर दें एसी की, और बच्चे को या फिर थोड़ा सा कवर कर दें ताकि वो थोड़ा उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। चौथी वजह ये हो सकती है कि बच्चे थक जाते हैं। बच्चों को अगर हम ज़्यादा देर तक गोद में उठाए रखेंगे, उनको हिलाते जुलाते रहेंगे तो वो थक जाएंगे। बाज़ औक़ात बच्चे जब बिस्तर पे हम लिटा देते हैं तो वो हाथ पाँव चलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से टांगे मारते हैं, तो उससे भी बच्चे थक जाते हैं। तो उसकी निशानी को हमने कैसे समझना है कि बच्चा अब थक चुका है। तो आप देखें कि वो अपने आँखों को मसलता है, जमाइयाँ लेना शुरू कर देता है, या फिर एक तरफ टिकटिकी बांध के ऐसे करके एक ही जगह पर स्टिल हो जाएगा, देखने लग जाएगा। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा थक चुका है, इसे थोड़े से आराम की ज़रूरत है और फौरी तौर पे आप उसको
नींद मतलब दूध पिलाएं ताकि वो सो जाए। इसके अलावा बच्चे शोर से भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इसी वजह से बच्चे जब शादियों में जाते हैं या किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो थक जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हम लोग भी थक जाते हैं। हम आमतौर पे देखें कि जब शादियों से आते हैं तो हम खुद कितना थक चुके होते हैं, तो हमारे जो बेबीज़ हैं उन पे ज़्यादा असर होता है। तो इसलिए उनको फौरी तौर पे पुरसुकून जगह पर ले जाएं, और अगर वो सोना चाहते हैं तो उन्हें सुला दें। पांचवी चीज़ ये है कि आपका बच्चा कहीं बोर तो नहीं हो रहा, और वो हम कैसे समझेंगे कि ये बच्चा बोर हो रहा है। अब बच्चे जो होते हैं उनको आप खिलौने देते हैं, थोड़ी देर तो वो एक खिलौने से खेलेंगे, दूसरे से खेलेंगे, उसके बाद उन खिलौनों को फेंक देंगे। उनको नई चीज चाहिए, नई एक्टिविटी चाहिए। यानी आप उनके साथ एक गेम खेलते हैं, थोड़ी देर वो उस गेम में इंटरेस्ट लेंगे, खुश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको बोरियत होना शुरू हो जाती है। तो वो कभी समझाने के उनके तरीके हैं कि चीजें फेंक देते हैं, खिलौने फेंकना शुरू कर देते हैं, या फिर अपनी गर्दन को इधर से उधर करके और वो समझाते हैं, अपने पेरेंट्स को समझाना शुरू करते हैं कि मम्मी पापा हम बोर हो गए हैं, हमें कुछ और चाहिए। और जब आप नहीं समझते तो वो तंग आके रोना शुरू कर देते हैं। फिर लाजमी बात है कि बच्चे की तरफ मुतवज्जा होते हैं माँ बाप, और उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अब जब आपने बच्चों की ये पांचों चीजें चेक कर ली जो कि मैंने अभी पहले बताई हैं, लेकिन फिर भी वो उनमें से सब आपने चेक करके उनको बेहतर कर दिया है, ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी बच्चा रो रहा है, तो फिर क्या वजह हो सकती है? ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। तो आप उसको देखें कि बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दर्द हो रहा हो या तकलीफ हो रही हो, कहीं कोई ऐसी चीज हो। उसके पेट को आप स्पेशली आप उसके पेट को दबा कर देखें। अगर आपको पेट लगे कि पेट पे हाथ लगा रही हैं तो वो रो रहा है और रोने लग जाता है। अगर एक निशानी ये होती है कि बच्चा अपनी कान की तरफ जो है वो उंगली कर रहा है और उसको घुमा रहा है, खुजाने की कोशिश कर रहा है, खारिज कर रहा है, किसी भी जगह खारिज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको दबा के थोड़ा सा देखें कि कहीं उससे आप बच्चे को कहीं दर्द तो नहीं है। अगर दर्द हो तो भी बच्चा बहुत बेचैन हो जाता है, और पेट पे हाथ लगा रहे हैं तो उसमें गैसेस का प्रॉब्लम भी होता है। क्योंकि माएँ क्या करती हैं कि जब दूध पिलाती हैं तो उनको शोल्डर से लगा के और उसको थोड़ी देर के लिए थपकती हैं, और वो एक डकार लेता है बच्चा और वो फौरन ही उसको लिटा देती हैं वापस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को आप थोड़ी देर उसको अपने कंधे से लगा के रखें, क्योंकि बच्चे 3-4 डकारें भी लेते हैं, उनके पेट में गैसेस चली जाती हैं, हवा चली जाती है दूध पीने के दरमियान, क्योंकि बच्चा काफ़ी देर दूध पीता रहता है या थोड़ी थोड़ी देर में दूध पीता है, तो काफ़ी गैस उसके पेट में जमा हो जाती है, और गैस ट्रबल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इस सिलसिले में ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को अपने कंधे से लगाएं और उसको थपथपाएं, कमर को सहलाएं, ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर सहलाएं और थपथपाएं। दबाएं नहीं, दबाना और चीज़ होती है, दबाने से वो दूध ही बाहर निकाल देगा। आपने दबाना नहीं है, उसको सहलाना है। तो उससे ये होगा कि उसको अच्छी तरह से डकारें आ जाएगी, 2-3 जितनी उसके पेट में हवा गई भी है वो निकल जाएगी, और वो बच्चे पुरसुकून हो जाएगा। और फिर वो आप उसको लिटाएंगी और थोड़ा सा दूध देंगी या थपकाएंगी तो वो बच्चा सो जाएगा। अभी जो मैंने बताई ये थी छठी वजह, गैस की प्रॉब्लम। क्योंकि ये भी 50% बच्चों को जो वो रो रहे होते हैं वो गैस की वजह से होता है। क्योंकि हम बड़ों को भी जब गैस की प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो हमें इन 6 वजूहात को ध्यान में रखना है। तो उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है और वो आपने दूर भी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका बच्चा रोता रहता है या बार बार बेचैन हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, तो आप फौरन उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसको दवा लेकर दें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।